अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आप सबको एआरडी की तरफ से और स्पेशली मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम चांद रात पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सो स्ट्रेट अवे प्लीज ड्रॉप लाइक्स एंड ऑफ कोर्स योर विशेस फॉर ईद। कहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, क्या सीन है आपकी तरफ, प्लीज डू लेट अस नो। आवर एजेंडा फॉर टुडे इज, इवन दो हम चांद रात पे प्रोग्राम करें, बट वी हैव गॉट टेक्निकल हैट्स ऑन। हम पाकिस्तान वुमेन्स के लिए एक तरह से मास्टर प्लान बनाएंगे कि वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर को किस तरह अप्रोच करना चाहिए हमारी नज़र में, और व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू यूज द जो हमारे 15 प्लेयर्स सेलेक्ट किए गए हैं, उनको हमने कैसे यूज करना थ्रू आउट द 5 मैचेस। For all that purpose, I am pretty much excited to have signed a wonderful resource person, domestic ले ले, international farm ले ले, in cricketers के background दे ले. He has very much a record for all those sort of data. So, साइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ऑडियंस को भी विश कर दें, एंड हाउ यू आर डूइंग एज जनरल। Assalamu alaikum Ahmed, thank you for inviting again and Eid Mubarak to everyone listening. I'm doing good. Finally थोड़ा बिजी था लास्ट फ्यू डेज में, लेकिन अभी होपफुली ईद के साथ छुट्टियां आ गई वापस और करते हैं बात इंशाल्लाह। अभी शुक्र है हमारी नेशनल टीम की भी सीरीज आ गई है दोबारा काफ़ी अर्से बाद, तो देखने को मिलेगा और है भी लाहौर में, तो होपफुली ग्राउंड में भी जाके एक दो मैच देख सकते हैं। It would be a great watching experience अगर आपका सीन बनता है। And yeah, viewers, as soon as the marketing and ticketing details are released by PCB or ICC, we would be releasing. Just a quick shout out, हम लोगों ने बेसिकली मैंने पाकिस्तान वुमेन्स स्क्वाड के ऊपर डिटेल ब्रेक डाउन किया था। मेरी अपनी थॉट्स थी, मैंने भी अपनी तरफ से कुछ टेक्निकल चीज़ें पुट की थी, बट अगेन आज हम साइम को ज़्यादा सुनेंगे। ही इज़ आवर मेन रिसोर्स पर्सन। आई विल ट्राई टू आर्ग्यू फ्यू पॉइंट्स हियर एंड देयर। तो सीन ये होगा कि पहला पॉइंट जहाँ से स्टार्ट लेना चाहता हूँ साइम, आई थिंक आंसर ऑब्वियस है, बट अगेन थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं। दैट इज़ के व्हाट सूट्स आवर टीम। जनरली बात करें, ऑफ कोर्स कंडीशंस, अपोनेंट्स, आपके अपने प्लेयर्स की फॉर्म थ्रू आउट द टूर्नामेंट कैसे चल रही है मैच बाय मैच, बट जनरली बैट फर्स्ट और बैट सेकंड इन केस इन द pretty much like ज्यादातर मैचेस में अगर टॉस जीतते हैं, कंडीशन जनरली फ्लैटर होंगी। हमारी टीम को देखा जाए, ओवर फिलॉसफी देखा जाए, तो हमें क्या चूज करना? ओके, तो आई वुड से जिस तरह आई थिंक हमारी 3 डे गेम्स हैं इस टूर्नामेंट में और 2 डे एंड नाइट गेम्स हैं कजाफी पे। तो मुझे ये कि जो डे गेम्स हैं उनमें तो हम बैटिंग फर्स्ट की तरफ जाएं। तो मैं चाहता हूँ ताकि, क्योंकि मुझे लगता है हमारी बॉलिंग थोड़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल है। वैसे हमारी बैटिंग भी अच्छी है, अगर हम सारी 6 टीम्स को कंपेयर करें तो हमारी बैटिंग भी बुरी नहीं है। आई थिंक सेकंड या थर्ड, मोस्टली सेकंड पे आ सकती है वेस्ट इंडीज़ के बाद। लेकिन हमारी बॉलिंग जो मुझे लगता है थोड़ी और, मतलब उनमें ऐसे बॉलर्स हैं जो हमें शुरू से मैच जितवा सकते हैं इनिंग में जल्दी विकेटें लेके और उस तरीके से। तो आई थिंक डे गेम्स में तो आई वुड गो कि हम बैटिंग फर्स्ट करें। लेकिन जो डे एंड नाइट ओके, गेम्स है उसमें हम, अगर ड्यू आती है तो उसमें आई थिंक हम जा सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट की तरफ और फिर हम चेज़ करें बाद में। तो क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में वैसे तो आई थिंक मैं देख रहा था 4 मैचेस थे यहाँ पे, उनमें से 3 में टीम्स ने बैटिंग फर्स्ट ली हुई थी, लेकिन उसमें यही था, इवन ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में भी आई थिंक बॉलिंग फर्स्ट ली थी और उसके बाद सेकंड मैच में भी उनके कैप्टन कह रहे थे कि वो फाइन है बैटिंग, सॉरी बॉलिंग फर्स्ट के साथ। तो मुझे वही है कि हम अगर नाइट गेम्स में ड्यू का फैक्टर आ रहा है तो हम बॉलिंग फर्स्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे यही है कि हम बैटिंग फर्स्ट करें डे गेम्स में, खासतौर पर बांग्लादेश के खिलाफ जो गेम है। साइम को बांग्लादेश से काफी मोहब्बत है, उसकी रीजन आपको बाद में जाके पता चलेगी। डाउन या आई थिंक इट इज, आई डू एग्री विद साइम, और आई थिंक सीक्वेंस ऑफ गेम्स मैटर करता है। लाइक अभी जो पहला मैच आयरलैंड के साथ पहला मैच है, वैसे भी आपको अर्ली ऑन विंस हासिल करनी होंगी, तो आई वुड फील मच मोर कंफर्टेबल कि हमारी बैटिंग हो चेज में, जो नो हमारे वैसे भी पीटीएस चल रहे होते, तो जस्ट आई वांट टू सेट। एक तरह से मेंस क्रिकेट में एक तरह से प्रेशर होता है कि आपको पता नहीं होता कि क्या स्कोर सेट करना। हमारी अपनी बैटिंग और कंडीशंस को देखते हुए आई थिंक वी विल बी कंफर्टेबल। और साइम, इसी से मैं लिंक कर लेता हूं। अगर हम हमारी बैटिंग रिसोर्सेज को इन पर्टिकुलर थोड़ा ब्रेक डाउन बाद में जाके करेंगे, बट आइडियली अगर बैटिंग फर्स्ट करें या इवन 6 सेकंड में अगर आप देखो,
कंडीशंस को भी मद्देनजर रखते हुए हमारी लाइक सीलिंग क्या है, अगर बात करें कि हम रिसोर्सेज अच्छे से यूज करें, हमारी फार्म अच्छी लगे तो लाइक 230 अवर सीलिंग, इवन वी कैन गो अ बिट हायर। सो रन्स की जो टोटल है मैं वो से आप पे लेना चाह रहा हूँ। आई थिंक इस कंपटीशन में ये कि थोड़ा बहुत वो क्योंकि कुछ टीम्स की क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क है, मतलब कि अगर हम वेस्ट इंडीज़ को एज़ एन ऑपोजिशन देखें और उसके बाद हम जो टीम्स रैंकिंग बेस पे क्वालीफाई करें, मतलब सारी टीम्स ही किसी को भी कोई भी हरा सकता है, वो तो लाज़मी सी बात है। लेकिन अगर हम देखें तो थोड़ा-सा फ़र्क है, तो मुझे लगता है जिस तरह थाईलैंड वगैरह के खिलाफ मेबी हम का आई थिंक मेबी हम 300 भी क्रॉस कर सकते हैं, जो मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने लाहौर में अभी रिसेंटली पिचेज़ देखी थी, तो काफ़ी ज़्यादा बैटिंग के लिए फ्रेंडली थी और बॉलर्स को बिल्कुल ही कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। लेकिन वेस्ट इंडीज़ वगैरह के खिलाफ भी आई थिंक मुझे ये नहीं कन्फर्म कि किस तरीके से बैटिंग पिचेज़ हैं, लेकिन अभी तक जो लग रहा है वही कि बैटिंग पिचेज़ ही होंगी, जैसे लाहौर में कंटिन्यू होके आ रही हैं। तो मुझे लगता है इवन वेस्ट इंडीज़ या बांग्लादेश के खिलाफ भी मेबी हम वो 250 को भी टच कर सकते हैं और बाकी टीम के खिलाफ हम 275, 300 और इसके अराउंड जा सकते हैं। वही हमने पहले इस ओह! तरीके से रेगुलर स्कोर्स नहीं देखे वुमेन्स क्रिकेट में, लेकिन मुझे लगता है अभी पिचेज़ ऐसी हुँ, हैं और हमारी थोड़ी बैटिंग की अप्रोच भी वो चेंज हो रही है कि अगर वो सक्सेसफुल होती है अप्रोच, तो वही एक टारगेट बनता है ज़हन में और आई थिंक वो हम फिर हम इंशाल्लाह डिफेंड भी कर सकते हैं उस तरह का टारगेट। ओके, यू आर अ बिट मोर ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लग रहा है कि 250 के अराउंड सीलिंग है हमारी। बट या अगर थाईलैंड की टीम्स के खिलाफ हमें करना चाहिए 275 एट द वेरी मिनिमम, आई वुड से लाइक जो जैसे अपोनेंट है उन्हें वैसे ही ट्रीट कर विद ड्यू रिस्पेक्ट। एनीवे वी विल कीप इट रशिंग, क्योंकि कुछ काफी ज्यादा टॉकिंग पॉइंट है बैटिंग बॉलिंग दोनों। तो साइम अब थोड़ा सा प्लेइंग एक्सरसाइज में भी आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर बैटिंग की हमने बात शुरू कर दी है, तो बैटिंग पावर प्ले से स्टार्ट करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नेम योर ओपनर्स फर्स्ट। उसी के साथ लाइक अभी वैसे भी अगर व्यूवर्स आप नहीं जानते तो थोड़ी सी वो कंफ्यूजन थी, या इवन मेरी भी प्रेफरेंस थी कि शायद सिद्रा ओपन करेंगी, लेकिन वो वसीम ने कंफर्म कर दिया कि वो नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलेंगे। सो साइम हमारे पास ऑप्शन पीछे बाज के शवाब जुल्फकार, गुल फिरोजा और मुनीबा अली, राइट? तो आपकी चॉइस क्या होगी, और हमारा लाइक प्लेइंग स्टाइल क्या होना चाहिए उन दो बैटर्स को लेते हुए? पावर प्ले की बात करो। ओके, तो जस्ट जो टीम का कॉम्बिनेशन फाइनल बनेगा, उसके लिए आई थिंक मैं सिद्रा को 4 पे नहीं कर सकता और इन तीनों को नहीं खिला सकता, तो मुझे 2 ही सिलेक्ट करने हैं इनमें से और उनमें से भी मुनीबा तो आई थिंक कन्फर्म ही है। तो हाँ। अनलेस एंड अनटिल हम मुनीबा को वो 4 वाले जो मुझे बीच में थोड़ा-सा लग रहा था कि मेबी गुल और फिरोज़ा और शबाल दोनों ने जिस तरीके से प्रैक्टिस मैचेज़ में खेला और दोनों जिस तरीके से खेल सकती हैं, वो दोनों भी हम्म, ओपन करके सिद्रा अमीन 3 पे खेल सकती है और मुनीबा 4 पे, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंडर नहीं है उस तरीके से नीचे। लेकिन हम्म, मतलब मेरी जो अपनी होगी, मुझे लगता है शायद वो मुनीबा अली का ना, पहले अगर हम थोड़ा रिसेंटली देखें ओडीआईज़ में, तो मेबी पावर प्ले के अंदर जो उनके हैं स्ट्राइक रेट उस तरीके से नहीं है। वैसे तो सिद्रा अमीन के हम्म, अलावा हमारे बाकी सारे बैटर्स का स्ट्राइक रेट 50 के अराउंड है पावर प्ले में। लेकिन मुझे यही था कि मैं शायद सिद्रा अमीन के साथ गुलफरोज़ा को करता। मुझे गुलफरोज़ा और शहबाज़ ज़ुल्फ़िकार में से गुलफरोज़ा की तरफ आई थिंक उनकी जो डोमेस्टिक में फ़ॉर्म है, ख़ास तौर पे लिस्ट ए के अंदर काफ़ी अच्छी है और वो मतलब जब भी उनका इवन रिसेंटली बड़ा नॉक खेला है, हमेशा स्ट्राइक रेट भी 90, 100 इसके अराउंड होता है। डोमेस्टिक में क्वालिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन प्लेइंग स्टाइल वैसे ही दूसरे ओपनर से कंपेयर करें, थोड़ी वो बाउंड्री शुरू में। तो मैं जाऊँगा गुलफरोज़ा और मुनीबा अली के साथ, लेकिन इसमें वही होगा कि मुनीबा अली का थोड़ा-सा अपना स्टाइल पहले से चेंज करना पड़ेगा। मेबी जिस तरीके से वो टी20s में खेलते हैं, थोड़ा स्ट्राइक रेट उनका पावर प्ले में 90 या 100 के करीब आए। तो आई थिंक वो, क्योंकि सिद्रा अमीन का तो अब हमें ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि वो शायद 3 पे खेल रही हों। मतलब सरप्राइज़ ही होगा अगर वो 4 पे खेल रही हों और ये तीनों इकट्ठा खेलें। लेकिन मुझे भी वही होगा कि मुनीबा अली, गुलफरोज़ा और नंबर 3 पे सिद्रा अमीन। हाँ, ओके, दैट इज एन इंटरेस्टिंग फाउंडेशन to lay. So Muniba and Gulfiroza from Saim. Even though I really like Gulfiroza, and I would be kind of gutted to leave her out. Uh, I would still back Shawal अगर आपने डाल ही दिया है और इतनी हाई पे बिल्डअप कर रहे हो अपने अटैकिंग अप्रोच के लेते हुए, तो मुनीब अली को इन अ वे आप वो वाला लाइसेंस इन अ वे नहीं दे सकते कि आपने बाउंड्री सेट करनी, बिकॉज शी इज वन ऑफ योर सीनियर बैटर एंड मच मोर टेक्निकल बैटर एज वेल। इवन शवाल के मुकाबले में भी देख ले, या टू सम एक्सटेंट गुल फिरोजा, तो आपने उन्हें थोड़ा प्रिजर्व रखना है कि वो इनिंग्स थोड़ा लंबा लेके चले। बट इसका ये मतलब नहीं, अगेन मैं लेकिन मुनीबा पे, हाँ बस लास्टली मुनीबा पे मैं ये ऑनेस्ट जानना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू मेक दिस टूर्नामेंट योर ऑन। काफी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है मुनीबा अली पे और एक ऐसा बड़ा टूर्नामेंट उनसे चाहिए
कि जिस पे हम स्टैम्प कर सकें कि यार ये मुनीबा का टूर्नामेंट था। तो आई डू थिंक मुनीबा अली अगर वो स्ट्राइक रोटेट कर सके पावर प्ले में, एक बैटर को लाइक जिसको भी खिलाना है, अगेन मेरी प्रेफरेंसेस निकाल दे, साइम की प्रेफरेंसेस निकाल दे, एक को आपने मेरा लास्ट पॉइंट, आई नो आई एम गेटिंग अ बिट एक्सपेंडेड ऑन इट, कि जिसको भी मतलब जो जो जौन सा भी बैटिंग पेयर चूज कर लिया, एक तरफ से आपको लाजमी लाइसेंस देना होगा कि पावर प्ले एक्सप्लॉइट करना है। मेन रीजन बीइंग सन कि अभी जो डे मैचेस भी हैं या इवन अगर हम पहली बैटिंग करते हैं, हीट फैक्टर अभी अप्रैल में जाके और ज्यादा होगा। अभी मेंस क्रिकेट में फरवरी में मैचेस हो रहे थे, तो उधर मेंस क्रिकेट एग्जॉस्टेड हो रहे थे। आपसे मिडिल ऑर्डर में बढ़िया स्ट्राइक रोटेशन होगी, और इन अ वे हमारी वो स्ट्रेंथ उतनी नहीं है बाउंड्री हिटिंग की बात करो तो। हमें पावर प्ले एक्सप्लॉइट करना है, तो शवाल जैसी फेयरलेस बैटर वुड बी माय चॉइस, बट आई वुड बी वेरी सेटल्ड के गुल फिरोजा अगर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उनके फॉर्म बहुत ही अच्छे। सो साइम आई आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज ऐड ऑन टू इट, फिर हम मिडिल ओवर्स की तरफ चलते हैं। आई थिंक मेजर बस जो आपने मुनीबा पे बात की उसमें मुझे ये कि मुझे था मुनीबा को फिर नंबर 3 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सिद्रा अमीन हाँ। मुनीबा से थोड़ा-सा तेज़ होती हैं पावर प्ले में, तो सिद्रा अमीन स्टार्ट करके वो वैसे भी आई थिंक इंग्लैंड सीरीज़ में सिद्रा अमीन ओपन कर रही थी और मुनीबा अली 3 पे ही थी, और वेस्ट इंडीज़ का भी आखिरी मैच है। तो हम फिर सिद्रा अमीन के साथ गुल या शवाल में से ओपनर दूसरा खिला सकते हैं और साथ मुनीबा अली को नंबर 3 पे कर सकते हैं, तो हमें मिडल ओवर में एक लेफ्ट हैंडर भी मिल जाएगा, अगर जा विकेट या नहीं गिरती बहुत जल्दी। हाँ, बट लेकिन ये होने नहीं लगा क्योंकि वो कंफर्म हो चुका है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, बट अगेन दैट इज ब्यूटी ऑफ इट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिस्कशन। मिडल की तरफ चलते हैं। साइम स्टार्ट ऑफ अगेन वही सीक्वेंस रख लेना कि यार, और इधर मैं थोड़ा सा एंक्शियस क्योंकि इवन नतालिया खेले, इवन उमैमा खेले, अगर उन दोनों में से कोई खेलती है, एक खेलती है या दोनों खेलते हैं ना वे, तो I don't know what to expect from them in the middle overs. Domestic में like even ball to ball मैंने नहीं follow किया उनकी like batting skills. I am a bit worried कि अगर ऊपर से collapse होता है तो they won't be able to sustain that, like वो थोड़ा सा rebuild कर सके। नतालिया से थोड़ी power hitting expect कर सकते थोड़ी सी, but anyway you are like number 3 4 5 in a way, एंड हमें जो इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है पिछले साल के ओडीआईज देख लें, एंड आई डू थिंक आप मजिया को शायद शाउट आउट देंगे। और इसी पे एक क्वेश्चन सब क्वेश्चन ऐड कर दीजिएगा कि इवन दो T20 क्रिकेट में फ्लॉटर्स का ज्यादा यूज करना बनता है, बट आई डू स्टिल, ये मेरे एक आखिरी लाइन है कि आपके ऐसे फेजेस ओडीआई में भी आते हैं कि आप स्ट्रक हो जाते हो। मुझे ये होता है कि फिर स्ट्रक हो जाते हैं, फिर अगला बैटर भी हम काइंड ऑफ डिफेंसिव भेजते हैं, मतलब लेबल नहीं करना चाहिए, मतलब अगेन वो ये कि वो फिर टाइम लेगा, टाइम लेते हुए फिर आउट हो जाता है। मुझे वो होता है कि अगर 10 ओवर का ऐसा पीरियड आ गया कि 25 रन बने या 28 में एक आउट हो गया या दो आउट हो गया, थोड़ा सा लो रिस्क विकेट लाइक जैसे रूप शाह फॉर एग्जाम्पल, आप उन्हें आप लाइक एक दो नंबर आप ऊपर भेज सकते हो। दैट आर माय फ्यू थॉट्स अराउंड और fears about middle order as well. So Saim, please पहले middle order अपना like line up कर दो, then who would be you most comfortable with, किससे आपकी जरा fears हैं कि शायद वनडर परफॉर्म करे, तो yeah, have your thoughts about middle overs. ओके, तो मिडल ओवर में जो पहली चीज़ है जो जिस पे मैं अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ कि आलिया रियाज़ की अब इस टीम में क्या कौन-सा रोल होगा? क्योंकि आई थिंक इस टीम में जो उनका एज़ इन कमबैक में उस सॉर्ट में कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा था कि निदा डार के साथ-साथ शायद आलिया रियाज़ का भी शायद एक्सक्लूजन हो या थोड़ा वो उस तरफ जा रहे हो मैनेजमेंट, लेकिन उन्होंने जो डोमेस्टिक में खेला है मेनली 4 नंबर पे खेला है। तो मतलब अगर टीम की जल्दी विकेटें गिर रही तो मेनली वो अपनी लॉन्ग इनिंग्स खेल रही थी 70-80 या 100 भी एक आधे मैच में। तो मुझे हम्म बस ये कि लेकिन अगर हम पास्ट ओडीआईज़ में जाएँ तो वो वहाँ वो मेनली नंबर अभी रिसेंटली नंबर 6 की तरफ खेल रही थी एज़ अ मोस्ट एज़ अ फिनिशर, इवन कुछ मैचेज़ में फातिमा भी आलिया रियाज़ से पहले आ रही थी। तो मुझे बस इसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है। मैं तो यही करूँगा कि अगर नतालिया परवेज़ खेल रही हैं, तो फिर आलिया रियाज़ एट 4, फातिमा सना एट 5 एंड नतालिया एट 6। लेकिन अगर हम्म उमाइमा सोहेल खेलती हैं, तो आई थिंक फिर उमाइमा सोहेल नंबर 4 पे आएँगी और आलिया और फातिमा का नंबर 1-1 नीचे हो जाएगा। लेकिन इसमें वही है कि अगर आलिया रियाज़ यूज़ ही एज़ अ फिनिशर हो रही हैं और वो मतलब एज़ इन थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए और फातिमा सना के बाद आएँगी, तो फिर फातिमा सना का नंबर उससे ऊपर आ जाएगा। मुझे इसलिए हम्म थोड़ा-सा इसमें ये था कि अगर एज़ इन 4 पे आलिया है और 5 पे फातिमा सना है, तो हमारे पास 6 पे कोई ईमान फातिमा टाइप बैटर हो जो हमें मेबी उधर थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं एंड में जाके, अगर शुरू में हमारी विकेट्स उस तरीके से नहीं गिरती हैं और 40 ओवर्स तक यही जो पहले 4-5 बैटर्स खेल रहे हैं।
तो अभी तो मेरा यही होगा कि उमाइमा के केस में 4 पे उमाइमा, 5 आलिया और 6 फातिमा सना, और अगर नतालिया आती हैं तो ये दोनों ऊपर होके नतालिया 6 पे आ जाएँगी, और फिर 7 पे आपका विकेट कीपर होगा जो शायद नजिया अलवी हो या अभी शायद सिद्रा नवाज हो, इन दोनों में से एक। या और कुछ व्यूवर्स भी जानना चाह रहे थे बिकॉज नतालिया परवेज इन अ वे रेगुलर नहीं रही आफ्टर लेट हमारी इंटरनेशनल टीम की तरफ से। आई नो बांग्लादेश में एक मैच में हमने ओपन भी करा दिया था, वो वियर्ड सी सीरीज थी, बट इन अगर आप उनके स्टाइल्स बताना चाहो, अपने प्रेफरेंसेस को निकाल दे, इन अ जनरल वे प्रोफाइल उनकी पूछना चाह रहा हूँ व्यूवर्स के लिए। साइन, सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन हर स्ट्रेंथ्स, कहाँ पे उनके स्ट्रेंथ्स हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर हम खिलाते हैं तो? ओके, तो आई थिंक ये नतालिया तो ये कि हमें इस टीम में 4, 5, 6 जब मैं कह रहा हूँ तो उनमें एक तो फातिमा सना बॉलर हैं, दूसरा आई थिंक आलिया रियाज के ऊपर शायद नतालिया परवेज या उमामा सोहेल में से जो भी खेल रहा हुआ, उमामा तो कंफर्म ही वो 6 बॉलर होगा हमारा। तो नतालिया का एक तो वही होगा कि वो शायद मिडल ओवर्स में हमें कुछ ओवर पेस के भी करके देंगी, लेकिन बैटिंग में आई थिंक वो दोनों तरीके से ही खेल सकती हैं। वो इनिंग्स को थोड़ा लंबा करके भी खेल सकती हैं, और ओके। दूसरा ये उनमें थोड़ी पावर भी है और वो बाउंड्री हिटिंग भी कर सकती है। अगर हम उनके स्ट्राइक रेट्स भी देखें डोमेस्टिक में, तो मेनली वो आलिया रियाज के साथ उसी टीम में होती हैं, इवन वो पिंडी हो या अभी रिसेंट दूसरे फॉर्म स्ट्रक्चर में भी जो दूसरी टीम्स बनी हैं, तो वो आलिया रियाज के नीचे वाली विकेट पे आ रही होती है और मोस्टली इन दोनों की पार्टनरशिप लग रही होती है। तो उसमें आई थिंक वो दोनों तरीके से खेल सकती हैं, तो इसलिए मुझे है कि मैं चाहता हूँ फातिमा सना ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स खेलें। तो इसलिए अगर नतालिया परवेज़ खेल रही हैं, तो वो मे बी वो हिटिंग वाला रोल वो कर सकती हैं बाद में आके, और फातिमा सना ऊपर एक लंबी इनिंग्स एक बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल सकती हैं। नतालिया परवेज़ अभी इंटरनेशनल में उतना ज़्यादा नहीं खेली, लेकिन आई थिंक वो हाँ। डिसेंट बैटर है काफ़ी, और साथ थोड़ी बॉलिंग भी कर सकती हैं, और इस टीम में जो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा वो हिटिंग नंबर 6 वाले रोल पे खेलें। ओह ओके, इंटरेस्टिंग। सो नंबर 6 की तरफ आ गए तो साइन डेथ ओवर्स की तरफ आ जाते हैं। सो या अगेन मिडल ओवर्स में अगेन वही बात, हीट वाला फैक्टर, हेल्थ वाला फैक्टर लेते हुए फिटनेस काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड आउट होगी स्पेसिफिकली डे गेम्स में। टेम्परेचर बढ़ेगा, आप सबको वार्न कर रहा हूँ, सो डू लुक आउट फॉर दैट। होपफुली वी आर मोर ट्यून्ड इनटू दो सॉर्ट ऑफ स्टफ। एनीवे, डेथ की तरफ ऑप्शन देखें तो लाइक ऑब्वियस ऑप्शन देखें तो आलिया रियाज पर टच हम कर चुके हैं, उरूब शाह कैन बी कंसीडर्ड समवट, और फिर विकेट कीपर की डिबेट पे साइन योर फाइनल चॉइस। और प्लेइंग मंत्रा तो सबको पता ही है कि बाउंड्री की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा, सो जहाँ पे आप ऑप्शन ज्यादा टच डाउन कर दें एंड योर शॉर्ट रैशनल्स फॉर दैम। या विकेट कीपर में तो मतलब मेरे लिए स्क्वाड में 2 ही सरप्राइज़ेज़ थे कि एक तो गुलाम फातिमा का ना होना, और दूसरा कि हम क्यों आई थिंक मुनीबा अली भी विकेट कीपिंग कर सकती हैं और गुलफरोज़ा, उनको मैं एज़ अ प्राइमरी विकेट कीपर नहीं रखना चाहता, लेकिन जो भी हमारे पास विकेट कीपर हो, नजिया अलवी और सिद्रा नवाज़ में से वही मेन विकेट कीपर करे। तो मुझे ये है कि हम स्क्वाड में एक वो प्लेयर्स ज़ाया कर रहे हैं, जो हम 2 विकेट कीपर्स रख रहे हैं। जो भी बेहतर लगता है मैनेजमेंट को, आई थिंक वो एक वही विकेट कीपर रख सकते हैं और उसी को खिला सकते हैं। तो मुझे तो मतलब था भी नहीं कि शायद क्योंकि नजिया अलवी का रिसेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा गया है, विकेट कीपर्स में से बेस्ट उनका ही गया है, और वनडेज में भी मतलब हमें मतलब जब से मैंने देखना शुरू किया वही कि विकेट कीपर कभी इतनी अच्छी बैटिंग किसी ने करके नहीं हमें दी। मतलब मुनीबा अली ने करके दी बीच में, लेकिन फिर वो विकेट कीपिंग पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था। तो नजिया अलवी की बहुत विकेट कीपिंग भी ज्यादा। अच्छी थी, और तो वही था मुझे कि लॉन्गर फॉर्मेट है नजिया मुझे इसमें, लेकिन अब पता नहीं शायद वो सिद्रा नवाज़ की प्रैक्टिस मैच में आई थिंक थोड़ी बेहतर फॉर्म है। तो या नजिया का शायद वो आप बता रहे थे जो इंजरी का कंसर्न है। तो मुझे तो यही था कि मेरा अपना तो नजिया अलवी की तरफ ही है अगर वो 100% फिट है, और आई थिंक हम सिद्रा नवाज़ की जगह फिर कोई स्क्वाड में किसी और प्लेयर को भी रख सकते थे। डेथ में और आई थिंक इसके कि अलावा मैं अरूप शाह को इसलिए वो ऊपर फ्लोट नहीं करना चाह रहा कि आई थिंक इस टाइम पे अगर फातिमा सना ऊपर खेल रही है तो फिर वो अरूप शाह ही होंगी नीचे जो हिटिंग, आई थिंक इस वजह से तूबा हसन बहुत बड़ा लॉस है। मुझे लग रहा था इस टाइम पे वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स है हमारे पास नंबर 7 के लिए या नंबर 8 हाँ। के लिए। तो वो आई थिंक अरूप शाह को मैं वही 40 ओवर्स 45 ओवर्स के बाद के लिए रखना चाहता हूँ कि वो उधर आके हिटिंग करेंगे अपनी, और उसके साथ हमारे विकेट कीपर, और फिर साथ अगर रामीन शमीम या फिर डियाना बेग, इन तीन आई थिंक अरूप, डियाना और रामीन शमीम में से कोई 2 खेल रहे होंगे। तो वो भी डियाना भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेती हैं, और रामीन शमीम भी लेफ्ट हैंडेड से, रमीन या शमीम को वैसे हम थोड़ा वो फ्लोटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं मिडल ओवर में अगर हमें स्ट्राइक रोटेशन के लिए कोई लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन करना है। क्योंकि अभी रिसेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी वो 2-3 दफ़ा नंबर 5 पे आके खेल रही थी। तो आई थिंक इवन फाइनल में भी शायद वो 5 पे आई हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ, फाइव तो फाइव। हाँ, तो वो थोड़ा स्ट्राइक रेट स्लो लगता है, लेकिन यहाँ तो वैसे ही स्लो होता है, तो मे बी वो थोड़ा फ्लोटर के तौर पे यूज़ हो सकती। वरना उसके अलावा मेन मुझे अरूप शाह से ही है, और अगर मे बी अगर टीम मैनेजमेंट आलिया रियाज़ को नीचे खिला रही है, तो फिर वो होंगी साथ। सही है। हाँ, बस मैंने फ्लोटर का वो फेज बताया था कि अगर आप स्ट्रक हो गए हो ना तो आपको बाउंड्रीज की जरूरत है, देन
फॉर ओनली दैट पर्पस आप रूप शाह को कंसीडर जरूर करें, मैं ये कह रहा हूँ। बट एनीवे, सो दैट इज अवर बैटिंग डन। सो साइम की थ्योरी में हमने 250 260 बना लिया, वी आर इन कंफर्ट जोन। एनीवे, सही। हाँ, बस मैंने फ्लोटर का वो दैट इज हाफ वे डन। वी विल डू लेट अस नो योर थॉट्स अबाउट द डिस्कशन सो फार, होपफुली यू आर एंजॉयिंग। आई एम रियली लविंग इट। काफी टेक्निकल चीजों पे लर्न और रीलर्न करने को फायदा मिल रहा है। और प्लीज ड्रॉप योर थॉट्स, आपकी एक्सआई अभी तक क्या बन रही है, हमारे साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। एनीवे, सारे काइंड हमारी स्ट्रेंथ की तरफ आते हैं। आई डू हैव सम लाइक, मुझे थोड़ा सा कुछ बॉलर से जरा मजीद आउटपुट चाहिए, आई वुड से, इवन दो वो हमारी स्ट्रेंथ है। बॉलर की तरफ आते हैं साइम। अप टॉप फातिमा सना तो ऑफ कोर्स रेगुलर होंगी और एक एंड से वो स्टार्ट भी करेंगे। सो जो हैव अ थियरी के हम लाइक एक पेसर के साथ जाएंगे, तो पावर प्ले में दूसरी साइड से फिर सादे इकबाल और लाइक एक एंड से फातिमा सना और दूसरे एंड से सादे इकबाल, ये आपका कॉम्बिनेशन है, राइट? अगर हम एक पेसर के साथ जा रहे हैं तो पावर प्ले में सादिया इकबाल और फातिमा सना, और अगर कुछ केसेस में हमें कोई ऑफ स्पिनर चाहिए तो रमीन शमीम। ओह ओके, रमीन शमीम, इंटरेस्टिंग। ये ये रैबिट, ये रैबिट आउट ऑफ द मैजिक कैप आया। ओके, रमीन शमीम के रीजन अगर मैं जान सकूं। आई थिंक अभी रिसेंटली, वैसे अगर हम देखें तो उम्मे हानी ओडीआईज़ खेल रही थी पहले, हाँ तो रमीन शमीम ने काफ़ी मतलब बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी उन्होंने डोमेस्टिक में, और आई थिंक वही एक जो उनकी रीज़न है, कंट्रोल उनका बहुत अच्छा है इस टाइम पे। तो आई थिंक डोमेस्टिक में भी रिसेंटली वो जो टूर्नामेंट हुआ उसमें ओपनिंग बॉलिंग कर रही थी वहीदा हाँ, अख्तर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वही है कि अगर कोई लेफ्ट हैंडर है तो, और या कोई और भी बैटर है जिसकी ऑफ स्पिन पे फंसता है या स्पिन हो रही है, तो फिर हम रमीन शमीम से भी करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये है कि अगर मुझे तो ये कि सादिया इकबाल को तो हम दें साथ, और दूसरा अगर हम डियाना बेग को खिला रहे हैं तो मे बी उनके फिर वो डेथ की तरफ थोड़े ओवर बच सकते हैं कि हमें आखिर में जाके जो ओवर चाहिए होंगे वो हम कर सकते हैं। मुझे ये कि बस सादिया इकबाल से हम एक एंड ज़रूर ओपन करें, क्योंकि वो हमने देखा है, वैसे तो ओडीआई खेले नहीं थोड़े अरसे से, लेकिन पावर प्ले में वो काफ़ी ज़्यादा विकेट्स लेके देती हैं, तो उस टाइम पे ही मेन हमें इम्पैक्ट चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी टीम्स के वही जो टॉप के 2, 3, 4 बैटर्स हैं वही मेन है उनके। उसके बाद हाँ वो बैटिंग क्वालिटी काफ़ी डिक्रीज़ कर जाती है। तो मुझे इस वजह से कि सादिया इकबाल हो और साथ फातिमा सना, या फिर अगर डियाना बेग खेल रही तो वो भी कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्टिंग थॉट्स। और या बस हेली मैथ्यूज को कोई मुझे पावर प्ले में आउट कर दे, आई डोंट वांट अनदर 20 फ्रॉम हर, आई एम सो सिक एंड टायर्ड ऑफ हर। अभी वार्म अप भी उनके साथ ही रख दिया, तो आई एम, जैसे न्यूजीलैंड के साथ बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गया ना। तो एनीवे, ओके, अगेन ये शाउट आउट टू हर ग्रेटनेस एज वेल, ऑफ कोर्स वुड बी अ ब्रिलियंट वॉच। मिडिल ओवर्स की तरफ आते हैं साइम। लेट्स कीप के हमारा वही मौजू है कि एक पेसर के साथ चल रहे हैं। तो अगेन साइम, आपने थोड़ा टच डाउन कर दिया। मैंने भी अपनी लाइक जो अपनी सोलो पॉडकास्ट की थी, तो उसमें भी मैंने बोला था कि अगर आप एक पेसर के साथ जा रहे हो, तो हमें पता है कि आलिया रियासत बॉलिंग नहीं करने लगी, बट नतालिया परवेज को होपफुली, आई डोंट नो टू द फुलेस्ट, होपफुली नतालिया परवेज को अपने कैंप में अच्छी रन दी हुई है। कि मैं ये नहीं कह रहा कि उनके उनसे हम 8 ओवर्स करवाएंगे, 6 ओवर्स कराएंगे, बट फातिमा सना का पहला स्पेल खत्म हो गया और स्पिनर से उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो या वो विकेट्स नहीं ले सके, तो आपको एक री इन्फोर्सर, थोड़ी वैरायटी डिफरेंट करने की जरूरत है। तो नतालिया परवेज को वो ऑप्शन इन अ वे रखना पड़ेगा। अगेन इंग्लैंड की सीरीज अगर लास्ट टाइम देखें, जो ओडीआई सीरीज थी, अली रियाज ने मेरे ख्याल लास्ट टाइम वही बॉलिंग की थी पाकिस्तान के लिए, तो 2 विकेट्स भी लेते, विकेट कीपर को अगेन लाइक वो थोड़ा सा सिनेरियो बनाने की जरूरत है, होती है कि आपको बैटर्स को अगर वो फ्रंट फुट पे खेले तो थोड़ा वो बैक फुट चले जाते, तो थोड़ा वो सिनारियोज क्रिएट करने के लिए, वैरायटी लाने के लिए नतालिया परवेज शुड बी एन ऑप्शन। बट अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे नहीं होगा अगर आती भी है विकेट्स लेने की। मैं थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करना चाहूंगा नशरा की तरफ। Time, even though you have been saying कि she should be like टीम शीट का हिस्सा होना चाहिए, नो डाउट्स अबाउट इट, बट उनकी परफॉर्मेंसेस ऑफ लेट काफी डाउन चल रहे हैं यार। आई एम वेरी वरीड अबाउट हर। आई डू थिंक हर गेम हैज काइंड ऑफ गॉन स्टैग्नेंट इन अ वे के थोड़ा पेस से ज्यादातर बीट करती थी। अभी भी आई नो ओडीआई में बहुत ज्यादा लाइक, आई थिंक इस पर्टिकुलर स्क्वाड में सबसे ज्यादा विकेट्स उनकी ओडीआई में। बट हैविंग सेड इट, आई डू थिंक या तो वैरायटी लाने की जरूरत है, या she needs to tweak with her pace, but वो पेस के साथ तो मुझे नहीं लगता वो प्ले करेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट
डिफाइंस हर गेम। तो वैरायटी के हवाले से कुछ करना पड़ेगा, बट हैविंग सेड इट, मेन जो मिडल ऑर्डर्स में इवन अरूप शाह भी अगर बॉलिंग करते हैं, आई एम वेरी वरीड अबाउट, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, आई एम वेरी वरीड अबाउट अरूप शाह। इवन T20 में भी आई नो उनकी, अगर वो गूगली उनके अच्छी पढ़ना शुरू हो जाए, जो इंडिया का स्पेल था मेरे ख्याल एशिया कप में हरमनप्रीत का आउट किया था, उस तरह के अगर मूवमेंट्स वो प्रोवाइड कर देते तो शी वुड बी ब्लडी गुड ऑप्शन। बट अगेन इधर हम गुलाम फातिमा को बहुत ज्यादा मिस करेंगे एंड आई एम रियली वरीड। और अगेन मैं चाहता हूँ कि अरूप शाह ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, बट ओडीआई क्रिकेट में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच डिसिप्लिन फ्रॉम हर। तो अगर एक एंड से नशरा प्रेशर बना रही है और दूसरी तरफ से बाउंड्री कंसीड कर रही है, तो दैट वुड बी दैट वुड बी अ बिग कनोंड्रम फॉर अस। सो साइन, आपकी होप्स, आपकी फियर्स ये मिडल ओवर्स को लेके क्या है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑन नशरा, यार मुझे वही कि आपने मतलब बॉलर तो खिलाना है, आप नशरा नहीं खिलाओगे तो आप किसको खिलाओगे? तो मुझे नहीं कोई इस टाइम नाम ज़हन में आता कि जो नशरा से बेहतर, मतलब आई थिंक सादिया और नशरा ही वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है 2। और मतलब सादिया अगर हम लास्ट 1.5-2 साल से पहले देखें तो नशरा ही वो, एक तो हमारे मैच इतने कम है कि हम वो मतलब क्या नशरा के मतलब पिछले साल कितने 3-4 ओडीआईज़ होंगे या वैसे वो होंगे। तो वही है कि वो हाँ। मैचेज़ इतने कम होते हैं कि अब वो 2 मैच भी बंदे के बुरे लग गए, तो फिर उससे रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है कि आपने अगला मैच इतने अरसे बाद खेलना है। तो मुझे पहले तो यही था जो मैंने अपना स्क्वाड बनाया हुआ था कि उसमें हमारे पास मिडल ओवर्स में होंगी तूबा हसन, गुलाम फातिमा, नचरा संधू और अमीन शमी, मतलब हमारे पास हर टाइप का स्पिनर होगा। और साथ पेस भी अगर हम फातिमा सना के ओवर भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मुझे वही है कि रूप शाह होंगी मिडल ओवर में मेन, और नशरा संधू साथ होंगी। मुझे वही कि नशरा संधू ने वो विकेट उस तरीके से वो ले नहीं पाई जो गुलाम फातिमा ले रही थी मिडल ओवर्स में विकेट्स, न्यूजीलैंड का टूर हो गया या बट आई थिंक वो फिटनेस का उनका का है या फिर कॉम्बिनेशन का, तो वो दोनों कैंप्स में भी थी और प्रैक्टिस मैचेस भी खेले और डोमेस्टिक भी वो जब से इंजरी से रिटर्न हुई रेगुलर खेल रही हैं, हर मैच ही खेलती हैं, तकरीबन पूरे ओवर करती हैं। तो मे बी वो शायद वो फील्डिंग में थोड़ा-सा कंसर्न हो फिटनेस का ये वगैरह, लेकिन मुझे यही था कि मिडल ओवर में जो वो वैल्यू प्रोवाइड करती हैं अपने विकेट्स के साथ, वो अगर नशरा सिंधु भी उस तरीके से नहीं कर पा रही तो गुलाम फातिमा ही थी जो ले रही थी विकेट्स। तो लेकिन अभी तो यही है कि नशरा संधू होंगी और अरूप शाह हमारी मेन होंगी और उसके अलावा हम बाकी बॉलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ये है कि सादिया इकबाल को हम शुरू में ओवर थोड़े यूज़ करें, मिडल में भी करा सकते हैं 3-4 और उसके बाद हम उनके लिए डेथ के भी थोड़े ओवर रखें। क्योंकि इस टाइम आई थिंक मुझे लगता है नशरा से थोड़ा बेहतर सादिया डेथ पे भी कर सकती है। क्योंकि नशरा संधू का मुझे वही है कि हम मेनली उनसे मिडल ओवर्स में कराएँ और 2-3 ओवर डेथ के लिए रखें। डेथ ओवर्स में गो टू ऑप्शन सादिया, नशरा एंड फातिमा, राइट? डेथ ओवर्स में गो टू ऑप्शन सादिया, नशरा एंड फातिमा, राइट? डेथ ओवर्स में गो टू ऑप्शन सादिया, नशरा एंड फातिमा, राइट? डेथ ओवर्स में गो टू ऑप्शन सादिया, नशरा एंड फातिमा, राइट? डेथ ओवर्स। हाँ, अगर डियाना बेग नहीं खेल रही तो फिर नशरा संधू, सादिया इकबाल और फातिमा सना यही 3 कराएँगे। मतलब हम 42-43 ओवर तक तो जो पहले से स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं वो भी करा सकते हैं और उसके बाद अगर अगली टीम फुल ऑल आउट अटैक पे आ रही तो सादिया इकबाल और मतलब फातिमा सना मेन ऑप्शंस और साथ नशरा संधू भी। और मैंने वैसे इसको अभी चेक किया वो गुलाम फातिमा की जो दूसरी, हाँ, अगर डियाना बेग नहीं खेल रही तो फिर नशरा संधू। बैटिंग में मैंने एक तरह से आपसे वो पूछा था कि सीलिंग क्या हमारी, बॉलिंग में भी इन अ वे सीलिंग पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर ये कि हमारी बैटिंग कोलैप्स हो जाते तो अगर हम बॉलिंग अपने मैक्सिमम यूज करें, बॉलर्स अपना मैक्सिमम भी दें ऑन अ गिवन डे, लाइक रिलेटिवली टफर टीम्स की बात कर रहा हूँ, जरा थाईलैंड को थोड़ा सा निकाल दे जाए, इवन टू सम एक्सटेंट स्कॉटलैंड, आई नो वो थाईलैंड से काफी अच्छी टीम है, बट यू आर ट्राइंग टू गेट माय पॉइंट के बांग्लादेश होगी, वेस्ट इंडीज होगी या आयरलैंड होगी, इनके खिलाफ अगर हमारी बैटिंग उतना अच्छा नहीं कर सकी तो हमारी बॉलिंग से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ऑन अ गिवन डे वो कितना रन डिफेंड कर सकती हैं? ये आई थिंक इसमें तो मतलब पिचेस पे ही डिपेंड करेगा क्योंकि वो जिस तरीके से वो जो बांग्लादेश टूर वाली पिचेस थी उन पे तो 150 भी अच्छा स्कोर लग रहा था। लेकिन इधर अब जिस तरीके से पिचेस हाँ। होंगी तो मुझे ये लगता है कि इवन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी, अच्छा मैंने शायद वो स्कोर थोड़े ओवर एस्टिमेट कर लिए, लेकिन मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में हमें मिलेंगे, मुझे लगता है 1-2 300 तो हमें ज़रूर मिलेंगे इस टूर्नामेंट में, जो बैटिंग पिचेस होंगी उन पे। तो हम्म। मुझे वही कि अगर हम 230 टू 40 लगाएँ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो मेनली वही है कि अगर आप शुरू में विकेट्स ले रहे हो कि नहीं। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम में भी अगर शुरू में हेली मैथ्यूज़ खड़ी होगी या फिर कियाना जोसेफ ने थोड़ा-सा अपना पावर प्ले में कर दिया जो वो करती हैं, वही। तो वो टारगेट रन रेट वैसे ही बहुत नीचे आ जाएगा। तो मतलब वो ईज़ी हो जाएगा मिडल ओवर्स के अंदर उनके लिए करना। तो
मुझे ये मतलब इस सवाल का जवाब पिचेस पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंड होगा। हमें देखना पड़ेगा कि एलसीसी और कज़ाफ़ी में सेम हुँ, काइंड ऑफ पिचेस मिलती हैं कि डिफरेंट पिचेस मिल रही हैं। लेकिन अगर स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती तो उसपे मुझे ये है कि हमारी बैटिंग भी फिर उस तरीके से स्कोर नहीं कर पाएगी। मतलब हम फँस रहे होते हैं मिडल ओवर्स हुँ, में अक्सर स्पिनर्स के खिलाफ। तो मैं कोई डेफिनिटिव आंसर दे नहीं सकता इसका। मतलब मेनली पिचेस पे डिपेंड हाँ, करेगा, या लेकिन डिसेंट बैटिंग पिच पे भी आई थिंक अगर हम 230 टू 40 करें तो हम कर सकते हैं डिफेंड उसे। या मेरी अपनी एस्टिमेशन भी इसके अराउंड थी और अगेन मेरी थ्योरी है अगेन पीपल इन लाहौर या जो लाइक रेगुलर स्टेडियम पे जाएंगे या इवन हमें कुछ मैचेस देख के अंदाजा होगा, कुछ वार्म अप से भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि पिचेस का बिहेवियर तो दोनों में सेम रहेगा बिकॉज हमारे सारे ट्रैक्स ऐसे ही स्पेसिफिकली लाहौर में ऐसे ही बिल्ट हैं, बट ये कि एलसीसीए पे काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट हो चुके हैं, मेंस की डोमेस्टिक क्रिकेट भी वही हो रही है, वुमेंस के जो क्लब्स क्रिकेट के मैचेस भी होते रहे तो उनकी पिचेस काफ़ी वर्न आउट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वर्न आउट नहीं हुई बट अगर कदाफी से कंपेयर करें तो थोड़ी सी स्लोअर नेचर होगी एलसीसीए की, दैट इज माय थ्योरी। कदाफी की पिच इस डोमेस्टिक सीजन में इतनी यूज नहीं हुई क्योंकि स्टेडियम बन रहा था, अभी मेंस में भी और अगेन कजाफी इज वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिकेट स्कोरिंग ग्राउंड एज वेल, तो पिचेस का बिहेवियर स्लो होगा बट आई डू थिंक वो जो स्पिन प्रॉपर फ्रेंडली वांट टिल हम कंडीशन फैब्रिकेट करें, जो साइम को कुछ दिनों पहले मैं टैक्स पे बात कर रहा था, तो लाइक कुछ कुछ हद तक किया जा सकता है कि अगर कंडीशंस थोड़ी ज्यादा ड्राई आउट कर दे स्पेसिफिकली डे में तो इट माइट हेल्प स्पिनर्स, बट अगेन spin friendly properly again I am not expecting that much, that is just my own theory, तो yeah on that note हमें 225-230 रन बनाने पड़ेंगे specifically जब हम in the context of quality side, so Saim I think we are pretty much done, अगर आपके कोई outside thought है या कोई thought मजीद रह गए तो ड्रॉप कर दें, otherwise we will move towards the outro. I have loved doing this discussion काफी अर्से के बाद। बस जो आपने आखिर में बात की, आई जस्ट होप कि एक पिच हम बचा के रखें एलसीसीए में बांग्लादेश मैच के लिए, क्योंकि मुझे फिर वही लगता है कि वेस्ट इंडीज़ ने तो कर जाना है क्वालीफाई और मुझे अभी तक सेकंड पे पाकिस्तान का ही लग रहा है। ओके तो बस मुझे वही कि एलसीसीए मैच पे वो थोड़ी बांग्लादेश टूर जैसी ये ना हो ना तब तक पिचेस यूज़ हो जाएँ, वो उसकी एक पिच हमारे पास बची हो ताकि हम बांग्लादेश के स्पिनर्स को उतना इफेक्टिव ना होने दें। sang is properly done with Bangladesh और उसका sole reason पिछली बांग्लादेश वाली सीरीज है। Anyway, so yeah, viewers, these are some of my thoughts, and primarily from Saim, who is always a brilliant resource person and a wonderful human being as well. Hopefully, he will get to go some matches of Pakistan. Hopefully, तो हम मज़ीद insights भी इनसे ले सकेंगे, match day experience भी सुन सकेंगे during the qualifiers, specifically around Pakistan matches. We will try to have him regularly as our resource person. So yeah, please give him a follow. अभी आपको edited video में भी नजर आ जाएंगे इनके Twitter handle and stuff like that. A wonderful writer, Medium पे भी इनके कुछ articles पड़े हुए, so please give him a huge follow. Wonderful resource person to have. So, Sam, thank you so much for joining. Again, happy Eid greetings to you, your family, and of course to all the viewers tuning in. जो भी जहाँ भी celebrate करें, hope you all have a fantastic Eid, and इवन फैंटास्टिक ये होगा कि हमारी वुमेन्स टीम क्वालिफाई करे, और अगेन जस्ट अ शाउट आउट टू माय विश लिस्ट वीडियो, शवाल इन एक्सआई हैज टू हैपन जस्ट बिकॉज मैंने 2025 के स्टार्ट में कहा था कि शवाल का कमबैक मैंने एक्सआई में देखना, सो दीज आर माय पार्टिंग थॉट्स। पाकिस्तान मेंस टीम गुड लक, पाकिस्तान वुमेन्स टीम गुड लक, पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड लक, पाकिस्तान इन जनरल गुड लक। व्यूअर्स जितने सलामत रहें एंड अल्लाह हाफिज़। Tu ne dis pas les choses, non. Allô, 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 elle dit, je te dis paro, paro.